नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी अभी आपके सामने लेकर आया हूँ, वो कहानी बहुत ख़ास है और उसका नाम मैंने ही रखा है, जहाँ बेटी है, वहाँ उजाला है। अपने एक परिचित का हाल-चाल पूछने के लिए मुझे दिल्ली के एक अस्पताल में जाना पड़ा था। वहाँ ऑपरेशन थिएटर के पास मैं अपने परिचित के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। एक-एक कर कई मरीज़ स्ट्रेचर पर बाहर लाए जा रहे थे। मैं सभी मरीज़ों और उनके परिजनों को गौर से देखता था। जैसे ही कोई मरीज़ बाहर आता, उनके परिजनों के चेहरे खिल उठते। डॉक्टर बाहर आकर पूछते कि क्या आप फलां के साथ हैं? जी, मैं इनके साथ हूँ। फिर डॉक्टर बताते कि ऑपरेशन सफल रहा है। मरीज़ होश में होता तो आंखें खोलकर अपने परिचित की ओर देखता। परिचित उसकी ओर देखते और पल भर के लिए भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता। मेरे परिचित के बाहर आने में समय था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ऑपरेशन हो चुका है और सब कुछ सामान्य है, बस थोड़ी देर है, मरीज़ को बाहर ले आएंगे और वार्ड में फिर शिफ्ट कर देंगे। मेरे आगे एक लड़की बहुत देर से किसी के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। वो बाहर खड़ी बार बार उस कमरे की ओर झांकती जिधर से मरीज़ को बाहर लाया जा रहा था। बहुत देर इंतज़ार के बाद एक स्ट्रेचर बाहर लाया गया। डॉक्टर ने बाहर आते ही पूछा कि फलां के साथ कौन है? लड़की दौड़ी, मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा, आप इनसे मिल लीजिए, इनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। लड़की ने पापा की ओर देखा, उनके सिर को छुआ। उसकी आंखें खुशी से भीगी थीं। पापा ने भी आंखें खोली। बेटी को सामने देखकर उनका चेहरा भी खिल उठा। बेटी ने डॉक्टर की ओर देखा और पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं इनकी एक तस्वीर ले सकती हूँ? मुझे व्हाट्सएप पर अपने भाई को पापा की फ़ोटो भेजनी है। मेरा भाई इस वक्त अमेरिका में है, वो बहुत खुश होगा पापा की तस्वीर देखकर। वो वहाँ इंतज़ार कर रहा है पापा के ऑपरेशन की खबर के बारे में सुनने के लिए। डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ, ज़रूर लीजिए, बल्कि आप चाहें तो फ़ोन पर पापा से बात भी करा दीजिए, ये पूरी तरह होश में हैं। बेटे से बात करके इन्हें बहुत खुशी होगी। बेटी ने फ़ोन मिलाया। पापा के कान में फ़ोन लगाने की कोशिश की तो डॉक्टर ने कहा कि आप स्पीकर पर करके उनके सामने कर दीजिए, वो आसानी से सुन लेंगे। लड़की ने गौर से पापा की ओर देखा। पापा ने भी आंखें खोली। फिर धीरे से कहा कि रहने दो। डॉक्टर ने कहा, अरे रहने क्यों दें? आप देखिए, आपको ठीक देखकर आपकी बिटिया कितनी खुश है। बेटे से बात कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बेटा वहाँ चिंतित होगा तो उसे भी बहुत राहत मिलेगी। फ़ोन स्पीकर पर हो चुका था। उधर से आवाज़ आई, हेलो। इधर से बेटी ने कहा, भाई, पापा का ऑपरेशन हो चुका है, वो एकदम ठीक हैं, लो तुम बात कर लो। उधर से आवाज़ आई, अरे अभी यहाँ बहुत रात है, कल सुबह बात करूँगा, अभी तुम परेशान मत हो। जाहिर है बेटे को नहीं पता था कि फ़ोन स्पीकर पर था। फ़ोन कट चुका था। बेटी ने पापा की ओर देखा। पापा की आंखें बंद थीं। आंखों के कोनों से बूंद भर पानी रिस रहा था। डॉक्टर खामोश खड़ा था। बेटी चुप थी। अब तक पापा को बाहर आते देखकर उसके चेहरे पर जो चमक थी वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। पल भर में बेटी ने खुद को संभाला। पापा, उदास मत हो। भाई दिन भर काम करने के बाद देर रात घर लौटा होगा। यहाँ दिन है, वहाँ रात होगी। असल में वो आपको परेशान नहीं करना चाहता। वहाँ सुबह होते ही वो आपसे बात करेगा। पापा ने कुछ नहीं कहा। कोने में खड़े संजय सिन्हा चुपचाप ये सब देखते रहे। सचमुच यहाँ दिन था, वहाँ रात थी। बेटी जहाँ थी वहाँ उजाला था, बेटा जहाँ था वहाँ अंधेरा था। बेटियाँ अच्छी होती हैं, उनके पास उजाला होता है। उम्मीद है कहानी का संदेश आप तक बिल्कुल स्पष्ट रूप में पहुँच गया होगा और आज अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाज़त दें। कल फिर आऊँगा, बल्कि कल क्या, रोज़ ही आता रहूँगा आपके सामने नई कहानियों को लेकर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, नमस्ते।